गुरुओं से झगड़ता हूँ, मेरे गुरुओं से भी लड़ता हूँ यानी मैं ध्यान में उनको बोलता हूँ, आप मुझे एक भी शब्द ऐसा बता दो जो आपके कहे हुए अनुसार मैंने नहीं कहा है। आपने जो ज्ञान, जो नॉलेज मुझे दिया वैसा का वैसा प्राकृतिक स्वरूप में मैंने वैसा का वैसा सब लोगों को बांटा है। उसके अंदर कुछ भी मैंने मेरा जोड़ा नहीं है, कुछ भी उसमें से मैंने निकाला नहीं है। तो फिर जो प्रगति मेरी हुई है वो प्रगति मेरे साधकों की क्यों नहीं हो रही है? या तो आप मुझे बताओ कि तुमने ये जोड़ दिया इसलिए उनकी प्रगति नहीं हो रही है, या तूने ये बताना छोड़ दिया इसलिए प्रगति नहीं हो रही है। तो जब ऐसा नहीं है, शुद्ध स्वरूप में दिया है, जो आपका ज्ञान शुद्ध स्वरूप में वैसा का वैसा साधकों तक पहुंचा है, फिर साधकों की प्रगति क्यों नहीं हो रही है? साधकों की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? गत गुरु पूर्णिमा पे यही हमारा विवाद हुआ था, यही हमारा झगड़ा हुआ था। गुरुदेव ने समझाया, शरीर के कुछ चक्र ऐसे हैं, शरीर के कुछ स्थान ऐसे हैं जिस स्थानों का संबंध प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत रहता है, उसके अंदर गुरु कुछ नहीं कर सकता। वो जब तक चक्र पवित्र नहीं होते, जब तक चक्र वो संचालित नहीं होते, एक्टिवेट नहीं होते, तब तक तेरे जैसी प्रगति उनकी नहीं हो सकती। तू कितनी भी इच्छा कर ले, तेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। तो कौन से ऐसे चक्र हैं जहाँ प्रगति नहीं हो सकती? कौन से ऐसे प्रोग्रेस है जो तुमको तुम्हारे करने के? उन चक्रों के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहा सबसे पहला चक्र है नाभि चक्र। नाभि चक्र का संबंध पति पत्नी के रिलेशंस के साथ है। दोनों के संबंध जितने मधुर होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतनी प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति। आप आपके पत्नी को छोड़ करके कभी भी नहीं कर सकते। आध्यात्मिक प्रगति आप आपके पति को नाराज करके कभी भी नहीं कर सकती। तो अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करने का है तो आप आपके पति को खुश रखो। अगर आपको आपकी आध्यात्मिक प्रगति करने का है, आप आपके पत्नी की खुशी रखो, प्रसन्न रखो। उसको अप्रसन्न करके कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। ये चक्र ऐसे ही है, ये रिश्ते ही ऐसे हैं। जिस प्रकार से समझ लो, अपने को खूब ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाने का है, हम खूब थक गए हैं, लेकिन अपन ऐसा करते हैं क्या कि दोनों हाथ निकाल के रख देते हैं, चलो आते समय लगा लेंगे। नहीं, हाथों के साथ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, हाथ का वजन लेके भी चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक ऊंचाई का पर्वत है। इस पे चढ़ते समय कुछ हमारे ऐसे ही अंग प्रत्यंग है जिनको हम छोड़ नहीं सकते। उनको ले करके, उनको साथ में रख करके आपको प्रगति करना होगी, आपको प्रोग्रेस करना होगी। उसी के अंग है पति और पत्नी। तो पति के रिलेशन पत्नी के साथ अच्छे होना चाहिए और पत्नी के रिलेशन पति के साथ अच्छे होना चाहिए। मेरे रिलेशन मेरे पत्नी के साथ बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति हो सकी है। दूसरा चक्र है हृदय चक्र। ये हृदय चक्र भी आपके आध्यात्मिक स्थिति के आड़े आता है, बीच में आता है। बीच में इसलिए आता है, तुम्हारे रिलेशंस, तुम्हारे संबंध तुम्हारे माँ के साथ कैसे हैं, तुम्हारे रिलेशंस तुम्हारे बाप के साथ कैसे हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मेरे भी रिलेशंस अच्छे नहीं थे यानी उनको ये पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको समझ में आने लग गया, जैसे उनके अंदर बदलाव आया, ऑटोमेटिकली मेरी प्रगति स्टार्ट हुई, मेरी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। मैं कई बार देखता हूँ, अपने को ना ऐसा नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब साधकों की मृत्यु होती है और मृत्यु के समय वो मुझे याद करते हैं, तो उनके सामने क्या चल रहा है, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या परिस्थिति है, ये एकदम उनके सामने एकदम पिक्चर चलती रहती है। ऐसी जैसे टीवी स्क्रीन पे पिक्चर चलती है ना, उन्होंने माँ के साथ क्या बुरा व्यवहार किया वो सब याद आते रहता है। अपने बाप के साथ क्या बुरा व्यवहार किया वो सब याद रहता है। प्राण निकलते नहीं है। खूब इच्छा होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, मरते नहीं आता है। वो सारी स्क्रीन पे पर्दे चलते रहते हैं। माँ के साथ ये बुरा व्यवहार किया वो सब दिख रहा है, पिताजी के साथ ये बुरा व्यवहार किया वो सब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के कारण ही हमको शरीर प्राप्त हुआ है। तो उनके से हम जो अच्छा करेंगे वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा।
लेकिन जो भी हमने बुरा व्यवहार किया है, वो बुरा व्यवहार हमारे को अंतिम समय तक मरने भी नहीं देगा, शांति से मर भी नहीं पाओगे। इसीलिए तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखो। दूसरा, समझ लो तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम माँ के आत्मा को प्रार्थना करो, जो कुछ उसने किया उसके लिए उसको धन्यवाद दो। दूसरा, उसके ऊपर क्या बोलते ना, उससे क्षमा मांगो, उससे माफी मांगो। माँ बाप क्षमा कर देंगे, उनका हृदय खूब विशाल है, लेकिन उसमें से मुक्त हो तो शांति से मर पाओगे, नहीं तो शांति से मर भी नहीं पाओगे, प्राण भी नहीं निकलेंगे। तो हृदय चक्र ये आपका अपना है ना, तुम्हारे हृदय चक्र को मैं नहीं खोल सकता, तुम्हारा हृदय चक्र को तुमको ही खोलना पड़ेगा। तो पति पत्नी के रिलेशंस तुमको ठीक करना पड़ेंगे, उसके सिवा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। माँ बाप से रिलेशन तुमको ठीक करना पड़ेंगे, उसके सिवा तुम्हारी प्रगति नहीं हो सकती। और तीसरा चक्र है विशुद्धि चक्र, ठीक है ना, ये विशुद्धि चक्र है। ये विशुद्धि चक्र पे भी तब तक तुम्हारी प्रगति नहीं हो सकती, तब तक तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता, जब तक तुम्हारे भाई और बहनों से तुम्हारे रिलेशंस अच्छे नहीं है। दूसरा, इसको एकदम हल्के में मत लेना, ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मेरे रिलेशन मेरे बहनों के साथ अच्छे नहीं थे। अच्छे नहीं थे मतलब झगड़े हुए थे क्या? नहीं, झगड़े नहीं हुए थे, कोई संबंध ही नहीं रखे थे। इस मार्ग में आने के बाद में बहनों से कोई संबंध नहीं रखा, कोई चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, आना जाना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन संबंध नहीं रखना भी संबंध खराब रखने की स्थिति में आता है। अगर आपने किसी से रिलेशन नहीं रखे ना, इसका मतलब आपने संबंध खराब कर दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बहनें याद करती होंगी, अरे बचपन में भैया के साथ कितना मजा आया ना, भैया के साथ कितने खेलते थे ना, भैया के साथ वहां गए थे ना, सब बातें याद आ रही है। और ये भी याद आ रहा है, आजकल भैया की तो चिट्ठी भी नहीं आती, आजकल भैया का फोन भी नहीं आता, आजकल तो भैया मिलता भी नहीं है। माने उस समय को इस समय को तुलना करती, और उनका निगेटिव अटेंशन, उनका नकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हारे ऊपर आता है, और आने के बाद में वो तुम्हारे स्थिति में बाधक है, तुमको यश प्राप्त करने नहीं देगा, तुमको सफलता प्राप्त करने नहीं देगा, आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है तुम्हारे बहन और भाइयों के रिलेशन। ये मैं खुद स्वयं अनुभव कर चुका हूँ। जब तक बहनों से रिलेशंस नहीं सुधारे तब तक प्रगति नहीं हुई। अरे बाबा, ये ज्ञान तो कई सालों से था, लेकिन प्रगति नहीं हुई ना, प्रोग्रेस नहीं हुई ना, लोगों तक पहुंचाने का कार्य नहीं हुआ ना, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने मेरे बहनों को इस मार्ग में लाया, नहीं लाया, लेकिन बहनों को जिस मार्ग में इच्छा थी, बहनों को जिस मार्ग में इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट की बातें की, उनसे संबंध स्थापित किए, उनके आना जाना शुरू किया। एक दिन में सारी बहनों को मैंने खुश कर लिया। वो दिन है राखी, राखी के दिन बराबर जाता था, वो भी जानती है भाई बहुत बिजी है, भाई रोज नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन जाता हूँ, एक दिन में सारी बहनें खुश, प्रसन्न। तो कहना मतलब, जब तक तुम तुम्हारे भाई बहनों से रिलेशन नहीं सुधारोगे, तुम्हारा यश का चक्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। अब तुम बोलोगे मेरी बहन तो ऐसी है, अरे झक मार के जा, तेरे को सुधारना कि उसको सुधारना है? रिलेशन, आध्यात्मिक प्रगति तेरे को करने की, तेरे बहन को करने की है, तेरे को करने की है ना, तो तू पहल कर। पहल वो नहीं करेगी, उसके पहल का इंतजार भी मत कर। मेरे बहनों ने पहल की क्या? नहीं, मैंने पहल की, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति मेरे को करने की। ये 3 चक्र की गुत्थी प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी छुड़ाना पड़ेगी। पति पत्नी के रिलेशन तुमको तुम्हारे ठीक करना पड़ेंगे, माँ बाप से रिलेशन तुमको तुम्हारे ठीक करना पड़ेंगे, भाई बहनों से रिलेशन तुम्हारे तुमको ठीक करना पड़ेंगे। अब देखो ना, इतने सारे साधक हैं, किसी की प्रगति होती है, किसी की नहीं प्रगति होती है, और इन 3 चक्रों के अंदर बहुत सारे साधक उलझे हुए हैं। तो मेरे गुरु ने कहा, ये 3 चक्र जब तक साधकों के शुद्ध नहीं होते, ये 3 चक्र जब तक साधकों के पवित्र नहीं होते, तब तक आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। ये प्रगति उनको उनकी करने की है, तू कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं हो सकता। ये उनको उनकी प्रगति करने की है, उनको उनके प्रोग्रेस करने की है। अगर ऐसी प्रोग्रेस होगी, ऐसी प्रगति होगी, तो ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति संभव है। तो केवल ध्यान करना, मेडिटेशंस करना काफी नहीं है, साथ में आपको इन लोगों के साथ अपने संबंध सुधारना होंगे। जितने संबंध सुधारोगे उतने तुम अनुभव लेकर के देखो ना। और पहल आप करो, पहल आप इसलिए करो क्योंकि आवश्यकता आपको है, इसलिए आप पहल करो। आप आपके बहनों के साथ रिलेशन अच्छे करो, आप आपके भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे करो।
इन तीनों चक्रों का संबंध आपके शरीर के साथ है, जो शरीर धारण किया हुआ है। उस धारण किए हुए शरीर के साथ में आपका संबंध है, और उसी के कारण ये चक्र का संबंध है, इन रिश्तों का संबंध है। इन रिश्तों को छोड़ करके आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। आवश्यकता है इन संबंधों को ठीक करने की, आवश्यकता है इन रिश्तों को ठीक करने की। जब ये रिश्ते सुधारोगे, जब ये संबंध सुधारोगे, तो धीरे धीरे सारी प्रगति आपकी होती चली जाएगी।